से बच के कोई धाम वास करेंगे निष्ठा के साथ, तो उसको राधा रानी की कृपा मिलेगी, ऐसा बताया है। और जो निष्ठा जिसका होता है, राधा रानी कृपा करती है। ब्रज 84 कोष तो है, उसी में से भी बरसाना का महिमा और अधिक है। बरसाना धाम है जो, उसका महिमा तो और अधिक है। जैसे हमारे परम पूज्य बाबा महाराज जी एक भजन गाए, मेरो मन लग्यो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। इसमें बताया है कि बरसाना ब्रज की राजधानी, कि जहाँ राजा रहता है वो राजधानी है। राजा तो राधा रानी हमारी, हाँ, ब्रज का राजा है। इसलिए आप लाली राधा रानी मंदिर में कोई जाएंगे, देखें लाली लीजी महाराज लिखा गया। महाराज का मतलब राजा है ब्रज का। क्यों? नंद बाबा आदि ब्रजवासी लोगों ने देखा ये कन्हैया तो चोरी करता है, आदि बहुत अवगुण इसमें है, तो राजा तो राधा रानी को ही बनाएंगे। तो सब मिलके राधा रानी को राजा बनाया गया था। अभिषेक हुआ था, वहाँ अभिषेक राधा रानी का हुआ था, तो राजा है राधा रानी। राधा रानी जहाँ रहती है वो राजधानी है। बरसाना ब्रज का राजधानी है। और बरसाना के निष्ठा में भी बहुत संत रहते हैं, बरसाने से बाहर भी नहीं जाते। ऐसा एक हमारे एक बाबा थे, जगन्नाथ दास बाबा, बरसाने में रहते थे निष्ठा के साथ। लेकिन क्या हुआ कि बरसाने में अकाल पड़ गया, मरुड़ी पड़ गया, कोई धान शस्य उत्पादन हुआ नहीं। क्या करेंगे? अब पेट के लिए तो कुछ देखना पड़ता है। तो जगन्नाथ दास बाबा वो क्या किया कि पोटली बांध करके बाहर चले जाऊंगा, ऐसा सोच रहे थे। उसी समय एक लाली आई। बोली बाबा कहाँ जा रहा है? ना क्या करेंगे लाली, देखो हमारा तो खाना पीने का देखना है और जाएंगे बाहर। कहाँ? बाहर क्यों जाता है बाबा? जा हमारे घर में जा, रोटी रखा है, रोटी लेके आ। तो वो गए बाबा गए, जगन्नाथ बाबा गए तो बोले उनके घर में, तुम्हारा लाली बोली और रोटी वहाँ रखा है दो। तो वो उसका तो लाली 3 महीने पहले से शादी हो गया था, घर में लाली नहीं है। कौन बोला है? तो वो बाबा वो घर में जाके देखा तो सचमुच रोटी रखा है। रोटी लाके दिया, बाबा को दिया, और बाबा रोज रोटी ले जाना यहाँ से। अभी भी वहाँ बनोखंडी क्या है, वहाँ से रोटी अभी भी लाते हैं। बरसाने का घर वहाँ है, घर है उनका। तो ऐसा निष्ठा के साथ जो रहता है वो उसको राधा रानी कृपा करती है। और एक कथा आता है कि हमारे जय कृष्णदास बाबा, काम्यवन के सिद्ध बाबा, उनके पास छोटे बाबा रहते थे, सेवा करते। छोटे बाबा सेवा करते थे। उनके ऊपर कृपा हुआ जय कृष्णदास बाबा का, तुम्हारा गुरु प्रणाली लेके आओ बंगाल से, तुमको सिद्ध प्रणाली शिक्षा देंगे। तो वो बाबा वो जिससे बाहर जाना नहीं चाहते हैं, क्या करेंगे? और जैसे भी हाथरस स्टेशन में आए, उनको रोते रहे, हे राधा रानी, हे वृंदे महारानी, क्या करूँगा, मैं ब्रज से बाहर जाना नहीं चाहता हूँ, और गुरु जी का आज्ञा है, क्या करूँगा। ऐसा रोते ऐसा रह गए। तो स्टेशन वो ट्रेन आया, छूट गया ट्रेन तो मिला नहीं। वो रोते गुरु जी के पास आएंगे, सुबह आए, क्या करेंगे? और बाबा ये इधर गुरु जी का अपराध होगा, नहीं जाने से ब्रजवास खंडन होगा, ब्रजवास छोड़ना चाहता नहीं। उधर रात में सपने में गाली दिया, डांटा, वृंदे महारानी ने डांटा जय कृष्ण बाबा को। वो छोटे बाबा जाना नहीं चाहता है, तो क्यों उसको बोलते है, देख वहाँ जो उसके नीचे रखा है, उसका गुरु प्रणाली लिखा है, रखा है। सचमुच जाके देखा तो सचमुच रखा था। तो उनका राधा रानी कृपा से, वृंदे महारानी कृपा से ब्रजवास छूटा नहीं हो गया। और ऐसा ही एक है विठलनाथ, जैसे हमारे श्रीनाथ जी का सेवा करते हैं विठलनाथ, बल्लभाचार्य का पुत्र है विठलनाथ। उनका एक शिष्य थे चतुर्भुज दास। उनको ब्रज से बाहर कहाँ घूमने के लिए उनका इच्छा हुआ, तो अपना शिष्यों को चतुर्भुज दास को लेके जाने के लिए बोले। तो उनका तो इच्छा नहीं था ब्रज से बाहर जाने के लिए, चतुर्भुज दास का। गुरु जी आज्ञा तो सर्वोपरि है, क्या मना नहीं कर पाए, चले लगे। लेकिन जब श्रीनाथ जी का मंदिर का ध्वजा दिख रहा है, जहाँ दिखना बंद हो गया, वहीं पर एक भजन गाया।
वो और मूर्छित होके गिर पड़े। वो भजन है, गोवर्धन बासी सांबरे लाल तुम बिन रहो न जा, ब्रजराज लड़े ते लारी ले लाल तुम बिन रहो न जान, मंक चिते मुस्काए के सुंदर बदन दिखा, लोचन तल पे मीन जो पलछिन कल्प बिहार। ऐसा पूरा भजन है, बड़ा सुंदर भजन गाया। और श्री गोवर्धन रूप पे बोली जाए चतुर्भुज दास, ऐसा जब भजन गाया तो गाते मूर्छित होके गिर पड़े, क्योंकि ब्रज से बाहर जाना चाहते थे। भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए और उनको आलिंगन किया, और विठलनाथ जी देख रहे हैं साक्षात, उनको आलिंगन किया और बोले ए भजन को 1 साल तक जो रोज गाएगा उसको मेरा साक्षात दर्शन होगा, ऐसा आशीर्वाद किया। ऐसे बहुत बातें हैं, लेकिन ब्रजधाम निष्ठा भी एक अच्छा साधन है। और बरसाना का महिमा तो सर्वोपरि है, फिर भी सबसे बड़ा है गुरु निष्ठा। जितना हो चाहे, जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बताया कि दया कर श्रीआचार्य प्रभु श्रीनिवास नरोत्तम संग रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र कविराज का जो गुरु निष्ठा है श्रीनिवास आचार्य प्रभु के प्रति, वो गुरु निष्ठ भक्त का संग चाहिए। गुरु निष्ठा से बड़ा कुछ भी नहीं। जितना सीधा नाम निष्ठ हो, धाम निष्ठ हो, सेवा निष्ठ हो, जो भी निष्ठ हो, गुरु निष्ठा से बड़ा कुछ भी नहीं। यदि जन्म है पुनः तारा संग है जेन तब है नरोत्तम धन्य, ऐसा बोले। हमारे बाबा महाराज जी के मुख से में हमने श्रवण किया था, जो रस्सी को सांप बोल दिया उनका गुरु जी ने, हाँ सांप है, डंडा लेके आए पीटने के लिए, ए नहीं रस्सी है, हाँ ठीक है रस्सी। जैसा गुरु जी का इतना निष्ठा है, तो गुरु निष्ठा सबसे बड़ी है। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, असंकल्प जयत काम क्रोध काम विवर्जनात्, अर्थानर्थ्य खेयो लोभ भयम तत्व विमर्शनात्। इस प्रकार श्लोक एक एक को जय करने के लिए एक एक नियम है। क्या? संकल्प का त्याग करने से काम को त्याग होगा, काम का त्याग करने से क्रोध त्याग, क्रोध से जय होगा, और तत्व ज्ञान होने से भय से मुक्त होंगे, और सत्व बुद्धि होने से निद्रा से मुक्ति मिलेगा। इस प्रकार एक एक को जय करने के लिए। लेकिन एतम सर्वम गुरु भक्त्या पुरुष संजुषा जयत, केवल गुरु जी में जो निष्ठा है, गुरु निष्ठा जो है, वो सब जय कर लेगा अकेले, अलग से चेष्टा करने की जरूरत नहीं। गुरु जी के चरण में जिसका निष्ठा है, वो सब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब अनायास ही उसका जय हो जाएगा। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है, हम मन से नहीं कहते हैं। तो हमारा तो गुरु जी में निष्ठा नहीं की कुछ भी नहीं, फिर गुरु और कृपा करेंगे, बाबा महाराज जी कृपा होगी, तो गुरु जी के चरणों में अगर निष्ठा हो गया तो जरूर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार हमारा यद्य भी कोई योग्यता नहीं है, अब बाबा महाराज जी की आज्ञा से कुछ कीर्तन कर दिया, और अभी बाबा महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे। इतने सारे भक्त लोग बाबा महाराज जी के श्रीमुख से 2 शब्द श्रवण करने के लिए, जैसे चातक इंतजार करता है बारिश का जल को। पानी तो अब गंगा जी में पानी है, सब जगह है, कथा तो हर जगह में होते हैं, तो लोग क्यों आते हैं ना? चातक की तरह जैसे बारिश का पानी ही चातक पीता है, गंगा जी के किनारे रहने पर भी गंगा का पानी नहीं पीता है। ऐसा लोग चातक के जैसा इंतजार करके बैठे हैं बाबा महाराज श्रीमुख से 2 शब्द श्रवण करने के लिए। हम भी लालायित है, और यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। वंशा करो। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। बहुत साधकों के मन में एक जिज्ञासा है, सब साधक के लिए, कि हमारे भगवत प्राप्ति कब होगी। सभी जो भी भजन में प्रवृत्त हुए हैं, जीवन का सार भगवत उपासना, तो
कुछ न कुछ सभी व्रती हुए हैं भगवत उपासना में, लेकिन सबके मन में यही जिज्ञासा कि हमारा भगवत प्राप्ति कब होगी, कितना देरी है ना। इसका सरल सहज समाधान क्या है? हमने उस दिन कथा में हम कहे थे, जो गीता में एक श्लोक है ना, बहु जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्म अंत में ज्ञानवान माने मूर्खों नहीं, बहुत जन्म बीत जाता है ज्ञानियों का, फिर उसके बाद जाकर के परम सिद्धि प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम, सब में प्रभु विराजमान है। ऐसे तो निराश के कोई प्रश्न किए हैं कि तो क्या ये तो निराश कर दिया, तो हम लोग कौन आशा लेकर के हम उपासना में वृत्ति हो सकते हैं? कि ये तो निराशा, हमारे अंदर तो कुछ भी है नहीं, नाना प्रकार कामना वासना ग्रस्त हृदय। तो हमारे लिए क्या उपाय है? सरल उपासना। वास्तव में बात ऐसा है नहीं, भगवत प्राप्ति का कोई समय गमाए है नहीं। सीधा बात मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहते हैं। आप हृदय में हाथ रख करके चिंता कीजिए, आपके मन में कोई चाहन है? अगर आपके मन में भगवत प्राप्ति छोड़ करके दूसरा कोई भी दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति है नहीं, तो समझ लीजिए आपके लिए और समय है नहीं। अब बहुत जल्दी इसी जन्म में ठाकुर जी आपको ले जाएंगे, इस पे कोई संदेह नहीं। बस इतना चाहिए, वासना शून्य मन, वासना शून्य मन होना चाहिए। बाबा, हम अगर क्षमा करें इसमें प्रश्न पूछे, हम अगर समझने में असमर्थ रहे कि वास्तव में सूक्ष्म सूक्ष्म कोई वासना मेरे हृदय में या हृदय के अंतःकरण में छुपा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? देखो, ये जन्म जन्म का वासना, ये एक जन्म का थोड़ी है, बहुत जन्म जन्म का वासना, ग्रस्त चित्त वृत्ति, अनादि काल का वासना। इतना सहज थोड़ी है वासना से मुक्त होना, इतना सहज नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं जो भगवत चरण में जो अकपट शरणागत हो जाती हैं, भगवत कृपा से वो समस्त वासना मुक्त हो सकते हैं। गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरानि माया। अर्जुन भगवान सबके हृदय में रह करके माया के द्वारा यंत्र रूप पुतला जैसे नचा रहे हैं। तुम्हारा हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हमारा हाथ में जब है नहीं तो हम करेंगे क्या? बोलता ना, एक उपाय है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम काया मन वचन से प्रभु के शरणागत हो जाओ। तत्प्रसादात, तुम्हारी चेष्टा से होगी नहीं, उनकी कृपा से। तत्प्रसादात परम शांति स्थानं प्राप्त शाश्वतम, परम शांति पद को तुम प्राप्त करोगे उनकी कृपा से। तुम शरणागत हो जाओ, है ना। तो जब तक अकपट शरणागति नहीं होती है, तब तक जा करके ये दुर्बार कामना वासना से मुक्त होना, जीव अपने निज चेष्टा के द्वारा कदापि मुक्त होना संभव नहीं है ना। ये अनादिकाल का ये हमारे संस्कार हमारे भीतर रह गया है। एक सुंदर एक डिब्बा है, उस डिब्बा में अपने एक हींग रखा है, हींग बहुत दिन से, बहुत दिन रखे है हींग। आपका मन हुआ जो इस डिब्बा बहुत सुंदर है, इसमें हमको अच्छा चीज़ रखेंगे, डिब्बा को खाली करो। तो हींग को फेंक करके उसको धो धा के साबुन से धो धा के रखे हैं। फिर जब सुखा के लाए हैं, देखते हींग का गंध गया नहीं, फिर भी हींग का गंध रह गया। ऐसा क्यों? हींग तो है नहीं, फिर गंध क्यों? ना ऐसे ही जीव चाहते नहीं है,
लेकिन फिर भी वो जो अनादिकाल का संस्कार ये छोड़ता नहीं है। ये प्रश्न अर्जुन भी किया है भगवान को। अतकन प्रयुक्त पापं चरित पुरुष अनिच्छन्न भी वैष्णव बलादिव नियोजित। हे कृष्ण, तुम तो कहते हो मन को निरोध करो, हम तो देखते हैं अदृश्य शक्ति हमको एक धक्का मार के बलपूर्वक हमको भोग वृत्ति में हमको नियुक्त करते हैं, हमको भोग में धकेल देते हैं, पाप कर्म करने में हमको मजबूर कर देते। हम चाहते नहीं, अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, बलादि बनियाजित, बलपूर्वक हमको धक्का मार के ऐसे कर्म कराने में मजबूर कर देता है। ये कौन सा शक्ति है? ऐसे हैं, इतना साहस थोड़ी है। ऐसे अगर किसी का हृदय ऐसे वासना मुक्त हो गया तो मान लो हो गया, और तुम्हारे लिए और अधिक जन्म मृत्यु चक्कर में पड़ने का और कोई कारण नहीं है। तुम अवश्य भगवत धाम पहुंच जाओगे। भगवान तुमको किसी कीमत पर किसी भी अवस्था में छोड़ेंगे नहीं, संसार चक्र में तुमको छोड़ के जाएंगे नहीं। वहां त्वांग सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मां शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे शरणागत हो जाओ, है ना। तो हमारे लिए और कितना समय है, ये इसके उत्तर आप खुद दे सकते हैं। आप यहां हाथ रखिए, क्या चाहिए? क्या इसी जन्म में भगवत प्राप्ति? और कोई चाहन है? न थोड़ा चाहन है, ये है, वो है, वो है, वो है, वो है? तो आना पड़ेगा। ना कुछ नहीं चाहिए। अगर सही सही आपका हृदय ऐसे कहते हैं कि नहीं और कुछ नहीं चाहिए, तो बस मान लीजिए आप समय हो गया आपका, सीधा बात है। ये हमारे भीतर जो कामना वासना अनादिकाल का स्रोत चल रहा है, ये बड़ा दुर्बार है, दुष्पार है। कभी कभी लगता है जैसे हमारे भीतर कामना वासना है ही नहीं, फिर दूसरा मुहूर्त में देखते हैं कैसे ना जाने कैसे एक कामना आकर के हमारे मन को खिंचाव हो रहा है, मन को खींच करके भोग वृत्ति में धक्का मार के हमको ले जाता है। एक अदृश्य शक्ति, ये मजबूरी, अनादिकाल का ये जीव का ये संस्कार इतना जल्दी जाता नहीं है, लेकिन ये जा सकता है। बाबा जो शब्द कहे हैं, जो गुरुनिष्ठा, वैकांतिक गुरुनिष्ठा से ये समस्त कामना वासना से मुक्त हो सकता है बहुत जल्दी। ये बात है। तो निराश होने का कोई कारण नहीं है। देखना चाहिए हमारे भीतर इसी जन्म में भगवत चरण प्राप्ति छोड़ करके और कोई इच्छा रहने नहीं चाहिए। तो मान लीजिए आपके लिए और ज़्यादा संसार चक्र में घूमने का कोई कारण नहीं रहेगा। अवश्य प्रभु आपको ले जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। बाबा एक प्रश्न पूछ, बोलो। अगर कोई साधक अपने हृदय पे हाथ रख के पूछते हैं कि हमको क्या चाहिए, और भगवत प्राप्ति की जगह मन से आवाज आती है कि हमको गुरु की सेवा करनी है या अंग सेवक उनका बनना है, तो ये कामना कैसी कामना है? देखो, कामना 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण, ये 4 प्रकार। सात्विक कामना है, सात्विक कामना जहाँ मंदिर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, हम साधु सेवा करेंगे, हम बहुत सेवा करेंगे, हम मंगलमूलक कर्म करेंगे, देश सेवा करेंगे, जनहित के लिए हम सेवा करेंगे। ये जो इच्छा जो है, यह सात्विक कामना। इसका फल तो अच्छा है, स्वर्ग होता है, फिर अच्छा कुल में जन्म होता है, लेकिन तुमको आना पड़ेगा। बोले भगवान क्यों भेजते हैं? उसको अच्छा कामना है तो, लेकिन अच्छा कामना के लिए तुमने कामना किया है ना, तो इसीलिए तुम्हारा कामना पूर्ति के लिए तुमको आना पड़ेगा। ये भगवान थोड़ी तुमको भेजना चाहते हैं। तुमने कामना किया हमको एक सुंदर मंदिर बनाएंगे। अरे भाई, तुमको अगर मुक्त करा करके तुमको ले जाएंगे तो मंदिर कौन बनाएगा? हैं? तो भगवान आपको जन्म मृत्यु चक्कर में डाल देंगे। अरे भाई, भगवान का दोष लगाते हो। तुमने कामना किया हमको एक मंदिर बनाना है सुंदर, तो उस मंदिर बनाने के लिए तुमको भेजेंगे, तुम भगवान का दोष लगा रहे हो। यह सात्विक कामना।
ये अच्छा है, लेकिन आना पड़ेगा। राजसिक कामना है हमारे घर, एक सुंदर घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी बाड़ी होगी, अच्छा सुख समृद्धि होगी, राजसिक कामना, उसके लिए तो संसार चक्र में आना ही पड़ेगा। तामसिक कामना है अवैध, जो समाज में स्वीकृति नहीं, निंदनीय, ऐसे अवैध कर्म के प्रति जो आसक्त हो करके, जो कामना लेकर के जो इच्छा करते हैं, इसका फल तो है नरक, पशुजनी आदि। ये तामसिक कामना। और निर्गुण कामना, इसी जन्म में हम तुम्हारे प्रेम चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, कैसे भी हो तुम्हारे प्रेम चाहिए हमको, और इसी जन्म में हम तुम्हारे सेवा में जाएंगे, तुम्हारी सेवा ही हमारी एकमात्र कामना है। यह है निर्गुण कामना। ये कामना का फल है मुक्ति, है ना। तो देखना पड़ेगा आपके भीतर में कौन सा कामना है। कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि हमारे भीतर कोई कामना नहीं, हमारे भीतर अच्छा कामना है, हम साधु सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे, अच्छा है, ये तो बहुत सुंदर है। भगवान चाहते हैं ऐसे भक्त आना चाहिए जो साधु संत का, हमारे भक्त का सेवा कौन करेंगे, लेकिन तुमको आना पड़ेगा साधु सेवा संत सेवा के लिए। अच्छा है, ये नहीं उसका अकल्याण नहीं होगा, ये नहीं, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान तुमको भेज रहे हैं। साधु संत का सेवा करो, खूब सेवा करो, खूब प्रेम से भगवत उपासना करो। इसलिए एकमात्र प्रेम प्राप्ति भगवत सेवा, राधा कृष्ण जुगल सेवा ही हमारे एकमात्र उद्देश्य है बस। तो जाके फिर भगवान तुमको और रोक नहीं सकते, भगवान खुद रोक नहीं पाएंगे तुमको। ऐसा नहीं हमारे मन में कोई कामना नहीं और भगवान धक्का मार के हमको संसार चक्र में फेंक देंगे। अरे भगवान इतना निष्ठुर थोड़ी है, हम उनका अंश है, हमारे नित्य संबंधित है, हमारा आत्मिक संबंध है, हमसे अभिन्न अच्छेद्य हमारे संबंध है। ये कोई बनावटी संबंध थोड़ी है। हम माने या ना माने, नहीं मानने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम भगवान को मानते नहीं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान से हमारा जितना संबंध है वो संबंध अविच्छेद्य, अखंड, नित्य प्रेममय संबंध, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। तो मानो या ना मानो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो नहीं मानता है वो संसार चक्र में घूमता है, जो मानता है संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके संसार से मुक्त हो जाता है। ये फर्क है, लेकिन संबंधों का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप मानते नहीं है, हम भगवान मानते नहीं, बहुत बहिर्मुख लोग हैं, भगवान मानते नहीं, उसमें संबंधों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भगवत भक्त है उनसे जितना संबंध है, जो अभक्त है उनसे भी उतना ही संबंध है। लेकिन अभक्त जो है भगवान को ना मानने का कारण माया मोहित होकर के संसार चक्र में घूमता है। जब जाकर कोई महत्पुरुष की ऐसी कृपा होती है, जब वो जान जाता है कि जो देह, ये शरीर, देहात्म बुद्धि, ये हमारे बंधन का कारण, स्वरूप विस्मृत यही संसार चक्र में घूमने का मूल कारण है। हम स्वरूप भूल गए, मैं कौन हूँ। तो गुरु कृपा से उसका वो चेतन होता है, फिर जाके स्वरूप अनुभव करने में समर्थ हो जाता है। गुरु कृपा से फिर जाके मुक्त हो जाता है। यानी एक समय ऐसा होता है कि मन जब भगवत भावना में होता है, तब हम जब चिंता करते हैं कि हमारे मन में कोई अन्य अभले से कोई इच्छा है या नहीं, तो उस समय आवाज आती है कि नहीं है। और दूसरे क्षण अन्न दोष, भूमि दोष, संग दोष या किसी भी कारण से मलिन चित्त रहता है। उस समय जब हम ये भावना करते हैं तो मन में कोई ना कोई धीरे से तो बहुत सारे तरंग आ रहा है, बहुत सारे हमारे भीतर लालसा, विषय दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति दिखने में आता है। ऐसे होता है, ये पूर्ण रूप से जाता नहीं है। ये पूर्ण रूप से जब तक भगवत दर्शन नहीं होता है तब तक जाकर के ये पूर्ण रूप से जाता नहीं है। इसको कहते हैं कषाय। एक जागृत कषाय, एक सुप्त कषाय, एक मूर्छित कषाय, एक निर्धुत कषाय। ये 4 प्रकार कषाय है हमारे भीतर में। इस विषय में
आगे आलोचना करेंगे, समय लगेगा ना, तो इसका नहीं रात हो मतलब- जाएगा। इसका किस लिए मतलब- कैसे ये कषाय कैसे है, किस स्थिति में साधक की मानसिक स्थिति कैसे होती है, इस विषय थोड़ा सा हम लोग आलोचना करेंगे। इसका मतलब इसका मतलब ये रहा कि जो पहले क्षण जो चिंता की थी भावना में आकर के भगवान बादल के- जैसे ये अब और कोई- एकदम सूरज निकल गया, कोई बादल नहीं, हाँ कितना सुंदर, आधा घंटे पीछे देखते हैं बादल छा गया है। ऐसे ही है मन की गति, ऐसे ही है। कभी कभी दिखता है जब भजन करते हैं कितना सुंदर, हमारा मन तो और तो कोई चाहत तो है नहीं, दूसरा मोमेंट में देखते हैं क्या, अरे बादल छा गया, अरे बादल कैसे आ गया, नाना प्रकार का होना, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ये बड़ा अजीब है। इसीलिए कहते हैं ये मन को विश्वास नहीं करना, बड़ा निमक हराम, बड़ा बेईमान। इस संसार में अगर निमक हराम कोई वस्तु पदार्थ कोई है तो एकमात्र हमारे मन ही सबसे खतरनाक है। कोई गारंटी नहीं, अभी भगवत चिंतन में हमारा मन तल्लीन है, दूसरा मोमेंट में क्या होगा कोई गारंटी नहीं। बड़े बड़े विद्वान को भी मन को हरण करने में समर्थ हो जाता है, ऐसे ही ये मन की गति है, मन भ्रमित हो जाता है। गुरु कृपा से, महत कृपा से, आराधना की कृपा से इससे मुक्त होना संभव। लेकिन साधक अगर लाख कोशिश करे निजी चेष्टा के द्वारा ये माया पार लगाना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान गीता में कहे हैं, दो भी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्वया ममैव जे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थे। अर्जुन, ये गुणमयी मेरी जो माया है, मेरी माया, ये पार लगाना संभव नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं, दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्वया, तो कैसे हो सकता है न मामे वो अजय प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थे। जो मेरी शरणागत हो जाते हैं, मेरी कृपा से वो माया पार लगा सकते हैं। इसीलिए शरणागति इसमें अपने को ये- दीनहीन भावना लेकर के किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। ये बहुत खतरनाक चीज है। किसी का दोष देख लेते हैं ना, जो ये तो इसका अंदर तो ये अवगुण है, इसका अंदर तो ये अवगुण है, इसका अंदर है, तो भगवान तुमको चाका के छोड़ देंगे, उससे ज्यादा अवगुण तुम में है। किस मोमेंट में तुमको गिरा देंगे कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमारे महाप्रभु ने चैतन्य चरितमृत में 100 श्लोक बताए हैं, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। लो सब अच्छे हैं, सब सुंदर है, एक मात्र मलिन मैं ही हूँ, मुँह से कौन कुटिल खल कामी, ऐसे भावना है ना। तो प्रभु कृपा से वो माया पार लगा दे सकते हैं। नहीं तो ये दुर्बार ये माया पार लगाना अपनी निजी चेष्टा के द्वारा, साधन के द्वारा कदापि संभव नहीं है। इसका मतलब ये रहा कि साधक के जीव के पास तो कोई सामर्थ्य रही ही नहीं, जीव अपनी तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं, उसका प्रयास भी विफल रहा। जो प्रयास कर रहा है वो प्रयास भी विफल चला जाता है। ना प्रयास विफल क्यों जाएगा, प्रयास विफल क्यों जाएगा। साधा बच्चा माँ के गोदी में चढ़ करके स्तनपान नहीं कर सकता है, लेकिन वो प्रयास करते माँ 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 माँ, तो माँ की दया आती है, उठा लेते हैं गोदी में लेकर के स्तनपान कराते हैं। ऐसे ही साधक को जो चेष्टा, उसका कष्ट, उसका तकलीफ, उसका आरती देख करके करुणा शक्ति जो आकर के उसको उठा लेते हैं, उसको हृदय में जा करके करुणा शक्ति जा करके उसको सब माया मलिनता जो है दूर कर देते हैं कृपा साध्य। लेकिन वो साधन चेष्टा वो करना पड़ेगा, बच्चा को रोना पड़ेगा। बच्चा खेल रहा है, माँ थोड़ी गोदी में लेकर काम छोड़ के स्तनदान करेंगे। बच्चा रो रहा है, पीट रहा है, तब माँ काम छोड़ करके जल्दी उठा लेते हैं। तो ऐसे साधन चेष्टा ये चाहिए। साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय। साधन चेष्टा और नित्य सिद्ध कृष्ण परम साध्य को बुनाए, ये भी कह रहे हैं। साधन के द्वारा होता नहीं है, लेकिन साधन चेष्टा छोड़ने से होगा नहीं। वो परिश्रम, साधन का क्लेश परिश्रम, वो देख करके करुणा शक्ति आकर के उसको कृतार्थ कर देते हैं।
ये बात है। बार बार असफल होता है, हाँ लेकिन एक मोमेंट पर जाकर हाँ, वो दया करुणा है ना, करुणा शक्ति तब उतर आती है। आहा, इतना चेष्टा कर रहा है, इतना कोशिश कर रहा है, इतना रो रहा है, आहा, तो भगवान की करुणा शक्ति आती है, उतर आती है, आकर के उसको कृतार्थ करते हैं। साधन रुक गया, करुणा भी रुक गई, साधन चेष्टा रुक गई। तुम जानते कृपा साध्य है, कृपा बिना कुछ होता नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, कृपा भी रुक गई, देख रहे हैं, होगा नहीं। तीव्र साधना, साधन का क्लेश स्वीकार करना ही पड़ेगा। महाराज एक बात, कि संत महापुरुष का कृपा जो उनके द्वारा जो दीक्षित है और उनके चरणों में जो आश्रित है उनको होगा, या जो भी उनके चरण प्रति प्रेम रखते हैं सबको मिलेगा? देखो, संत नहीं, गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए, है ना। गुरु निष्ठा प्रधान है। गुरु के प्रति, गुरु चरण में श्रद्धा निष्ठा नहीं, दूसरा संत के प्रति बहुत निष्ठा प्रेम, ये कपट है, वो क्रियाशील होगी नहीं, समय लग जाएगा, है ना। किसी संत के श्री चरणों में अनन्य निष्ठा हो और उनकी सेवा भी, गुरु चरण आश्रय करके, गुरु में श्रद्धा, तीव्र श्रद्धा होनी चाहिए। मान लो गुरु में हमारी निष्ठा नहीं है, लेकिन कोई संत के प्रति हमारे खूब श्रद्धा है, निष्ठा है, तो ये कपट है, ये होगा नहीं। गुरु को उपेक्षा करके वो निष्ठा नहीं, कम गुरु होगा। को उपेक्षा नहीं कर रहे, गुरु के प्रति जैसा भाव है वो तो है ही। अब अपने बल से तो वो होगा नहीं, लेकिन किसी संत के प्रति एक शुद्ध विशुद्ध निष्ठा है उनकी, तो क्या वो असफल रहेगा? उसका कोई फल प्राप्त नहीं। देखो, अगर गुरु में निष्ठा है, अनन्य निष्ठा है, तो संत के प्रति प्रेम तो लाभदायक है, अच्छा है, लेकिन गुरु में निष्ठा होना जरूरी है। जी।